नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आज की वीडियो में आपको मैं एक दो बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा ट्रेडिंग का भाई, जो पर्सनली मैंने खुद भाई बड़े बहुत टाइम मैंने इस चीज से मैं खुद ही सफर किया हूं भाई, बहुत टाइम तक। मैं आपको बताऊंगा कि और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये लॉन्ग टर्म में काम आएगी। और सबसे ज्यादा ये क्या काम आएगी मैं बताता हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग को स्केल अप कैसे करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ट्रेडिंग में ना थोड़ी सी ठीक ठाक करने लग जाते हैं, सेटअप समझ में आने लग जाता है, बट क्या होता है कि स्केल अप नहीं होता। स्केल अप मतलब कि भाई क्वांटिटीज नहीं बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं। उसी उलझे हुए 20 30 40 पॉइंट के अंदर ये उलझे रहते हैं भाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज आपको करनी है, कौन सी चीज इंप्रूव करनी है भाई। देखो, पहले एक बार पहले हम डिस्कस करते हैं एक बार निफ्टी 50 के चार्ट पे। देखिए, एनालिसिस क्या था भाई आज के लिए। ठीक है, आज के लिए सिंपल एनालिसिस यही था अपना कि मार्केट में एटलीस्ट जो ये कैंडल बनी है कल की, इसका लो जो है 24,500 520, इसका लो पकड़ो, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अपसाइड के लिए ना जगह बहुत है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जगह बहुत है ऊपर के लिए, क्योंकि यहां से ब्रेक डाउन हुआ था, लास्ट स्विंग में पकड़ूंगा ना तो ये है, तो यहां से ना काफी जगह है भाई ऊपर जाने के लिए। तो होगा क्या कि अगर ये सीधा ही तो यूं भाग जाए कि एक दिन और मान लो अपसाइड चला जाए, तो आपको अपने को क्या मिलता, इस टाइप से मार्केट गई यूं करके बड़ा ट्रेड फिर से मिल जाता। बट अगर ये मार्केट यहां सेटल होके जाती है तो इसका मतलब मार्केट में बाइंग साइड की स्ट्रेंथ आ रही है वापस, मार्केट इस स्पोर्ट को सीरियस ले रही है। तो मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि जब मैंने ट्रेड लिया था कि हो क्या सकता था। देखो, मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत सीरियस लेना इन चीजों को। देखो, आज भी मैंने सुबह जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे ना, आज भी मैंने सुबह आप लोगों के साथ जो मैसेज शेयर किया था, देखो जो एनालिसिस शेयर किया था उसमें था, मैंने 944 पे आपको बोला था कि भाई निफ्टी में मुझे नहीं लगता आज कोई ट्रेड बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकलने के लिए कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए, डायरेक्ट भागी तो ट्रैप हो जाएगा। तो ये चीज मैंने क्यों बोली थी, और क्यों मैं देखो कल आपको एक चीज बोला था कि भाई जैसे मैंने यहां से ट्रेड लिया था तो मैंने कही थी कि भाई ये भी हो सकता था मार्केट यूं जा रही है और ये यहां आ जाए। मैंने कल आपको बोली थी ये बात कि वो भी ये भी वैलिड है कि मार्केट यहीं इसको एक बॉटम, ये डबल बॉटम बना के या हायर लो बना के यहां आ जाए, फिर अपसाइड जाए। मैंने ये बात आपको बोली थी। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली थी आज के लिए कि भाई ये जो स्पोर्ट है, अगर तो मार्केट सीधा भाग जाए या गैप अप हो जाए तो बहुत बढ़िया एक ट्रेड बन जाएगा यहां तक का। मैंने एक चीज बोली थी। दूसरी मैंने क्या बोली थी कि अगर मार्केट पहले ही इस एरिया पे आ जाए और यहीं पे अगर हायर लो बना के, इक्वल लो बना के यहीं पे बाइंग सेटअप देके अपसाइड जाए, फिर सेलिंग साइड में मत जाना यहां से। ये बात भी मैंने आपको बोली थी। तो जो ये सेकंड वाली बात बोली थी, इसका मतलब यही था कि अगर मार्केट देखो इस एरिया में टाइम स्पेंड ही करके जा रही है तो फिर वो साथ में बाइंग साइड की स्ट्रेंथ लेके जा रही है, सेलर्स को साइड हटा के जा रही है। बिल्कुल समझ रहे हो, इसका मतलब फ्रेश बाइंग भी ऐड हो रही है। और अगर मार्केट सीधा ही भाग रही है ना, तो ये सिंपल क्या है कि भाई इतना बड़ा जो फॉल आया है, जस्ट उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। छोटे मोटे जो बायर ऐड हो रहे हैं वो हो रहे हैं, बट यहाँ पे अब ऊपर से मार्केट में सेलर्स को बढ़िया मूव वापस मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहां सेटल होके नहीं गई है भाई, होल्ड करके नहीं गई है। यहाँ पे फ्रेश बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स ऐड नहीं हुए हैं। यहाँ पे कब ऐड होंगे फ्रेश बायर्स, जब मार्केट यहाँ होल्ड करेगी और फिर जैसे किसी लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो तभी तो होगा ये सब, जब बायर्स में स्ट्रेंथ होगी, इन लेवल्स को होल्ड कर लेंगे भाई। पुल बैक आना तो किसी को 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट बुक करेगा तो पुल बैक तो आ सकता है ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा अगर ये वी शेप गया तो। यही मैं आपको कल भी बताई थी। कल भी मैंने यही कही थी कि जैसे ट्रेड मेरा बिल्कुल सही था, मैंने कहा था फिर भी लेकिन क्या हो सकती है, मार्केट एक बार नीचे आ सकती थी, स्कोप था नीचे आने का भी, तो मैंने कहा था वो भी सही है, और ये जो इस टाइप से चली गई ये भी सही है। अब आज के लिए मैंने क्यों बोला कि भाई आज नहीं लगता मुझे कोई ट्रेड बनेगा, सिंपल रीजन है भाई, उसका कुछ भी नहीं है। देखिए, मान लीजिए ये नीचे होगी सपोर्ट भाई, ऊपर में जो ये पूरा एरिया है ना, देखो ये पूरा एरिया ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया। कैसे हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो आप समझ ही गए होगे भाई। देखो ऊपर से मार्केट में क्या हो रहा है, ये लास्ट जो स्विंग बना था वो ये था, इसके बाद मार्केट नीचे गिरी, अब साइड में पहला बाउंस आया, यहाँ से रिजेक्शन हो गया, एक अच्छा खासा मूव अपसाइड का मिल गया। अब अगर इसको अपसाइड जाना है तो देखो, अपसाइड जाना है तो ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा,
और मार्केट बाइंग की तो है नहीं, अगेंस्ट द ट्रेंड चल रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से सीधा इस यहाँ पे जाएगी और इस रेजिस्टेंस को निकाल देगी, नहीं निकलेगा। ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, उनकी ही मार्केट है। बायर को क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक रेंज बनानी पड़ेगी, उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, तब जाके यहाँ पे सेलर हटेंगे, यहाँ जो बैठे हुए हैं भाई वो, समझे। तो मान लो दिन में अपने पास कितने हैं, 4-5 घंटे मार्केट है, कितनी कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5, इनको ही लगाओ। ये तो लास्ट वाली 2:30 बजे वाली कैंडल है, तो चलो मार्केट यहाँ तक खत्म ही हो जाती है। ये कैंडल जो है, इसका भी मैं बताऊंगा लास्ट में मार्केट में क्या हुआ है। तो यहां मान लो अगर मार्केट को 4-5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे भाई। अगर ये सीधा यूं चली गई तो यहां से फिर से सेलिंग आ जाएगी, बायर फालतू में ट्रैप हो जाएंगे रिटेलर्स इसमें। इसलिए मैंने कही थी अप साइड का। डाउन साइड के लिए मैंने क्या बताई भाई, वही हाल डाउन साइड का है कि अगर यहां तक एक बार मार्केट ये 24,850 यहां से लेके मार्केट और यहां 24,500, एक ये अच्छा खासा डाउन साइड मूव हो जाता है भाई। तो यहां इस लेवल को ब्रेक करना है तो होल्ड करना होगा, तब भी ट्रेड ले पाएंगे। डायरेक्ट यहां से अगर मान लो पहली कैंडल आए ब्रेक कर दे, ट्रेड नहीं बनेगा भाई सेलिंग का। फिर ये वाली जो स्पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो यहां फिर ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहां से मार्केट एक जो लास्ट जो स्विंग बना के चली अभी यहां है वो। इसलिए मैंने कही थी कि यहां एटलीस्ट यार 5-4 घंटे का तो कंसोलिडेशन चाहिए होगा, उसमें अपना दिन निकल जाएगा भाई। तो मैंने कहा था तब भी ट्रेड नहीं बनेगा भाई। अब बात आई दूसरी, कुछ लोग आप में से बड़े काफी लोग भाई, मैं भी देख रहा हूं कि मतलब बहुत टाइम लगेगा भाई, सच में ट्रेडिंग में टाइम लगता है। देखो इतनी क्लियरिटी के बाद और इतने बार बार हर वीडियो में ये बोलने के बाद कि भाई अपने ट्रेडिंग एरियाज को मार्क करो, हर जगह ट्रेड करने की नहीं है, हर जगह कोई सेटअप ढूंढने की नहीं है। अब आप में से काफी लोग की कोई कह रहा बुलिश सेटअप बन गया, कोई कह रहा बीरी सेटअप बन गया, भागता घोड़ा सेटअप बन गया। भाई एक चीज और क्लियर करो, ये मेरा बुलिश बीरिश भागता घोड़ा सेटअप ये नहीं है कि आपने यूं करके कहीं लाइन मार दी इसका ब्रेकडाउन हो गया, और यूं करके कोई लाइन मार दी कि यूं करके कोई लाइन मार दी लो इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये बुलिश भागता हो गया, ये बीरिश भागता। अरे ये नहीं है भाई, इतना इजी नहीं है कि 4 कैंडल मिलाई लाइन मारी और बुलिश भाग, तो कोई भी बच्चा कर लेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें नहीं है किसी भी सेटअप किसी भी स्ट्रेटजी, वो देखना कहाँ है सेटअप, ट्रेंड क्या है हायर टाइम फ्रेम का, और वो देखना कहाँ है। यूं नहीं है कि मार्केट यहां से यूं दर 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 गिरती आई और इतने बड़ा मार्केट आ गई, यहां जाके आप लोग कहोगे मार्केट तो बीरी से बीरी सेटअप मिलते ही, बीरी सेटअप तो यहां भी बन गया था भाई, ये भी बन गया था, ले 2 कैंडल लिए थी और ये इसका ब्रेकडाउन हो गया था। ये नहीं भाई, समझो इस बात को। जो लोग आज टेलीग्राम पे वहां कमेंट कर रहे थे वो सारी चीजें वो देखो भाई अपने आप को। आप लोग ऐसी जगह पे जहां आप खुद देख रहे हो ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है, इसमें आप कोई कभी बुलिश ढूंढ रहे हो कभी बीरिश ढूंढ रहे हो। मैं कितनी बार आपको ये बात बताता हूं कि नहीं ढूंढने यार, सेटअप नहीं ढूंढने हैं जब आपको हायर टाइम फ्रेम अलाउ नहीं करता। मैंने बार बार बताई है, जब घर के बड़े बूढ़े मना कर रहे हो तो नहीं करना गलत काम, उनके अगेंस्ट मत जाओ, तुम उनके अगेंस्ट मत जाओ। कितनी बार बताई ये बात यार मैंने, यहाँ सेटअप मिलेंगे, मैंने बार बार बोल लिया 5 मिनट 15 मिनट, अब कभी बुलिश मिलेंगे कभी बीरिश मिलेंगे, जैसे आज मिल भी रहे थे। आप लोगों के यही कमेंट है भाई, ये देखो कितने आप लोगों के कमेंट है यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1-2 भाई हैं, देखो मैं उनके लिए बताता भी हूँ भाई। जैसे ना 1-2 मैंने एक राजू करके हैं भाई, जैसे मैंने जिनको बोला भी है, ये देखो ये भाई आपको भाई मैं, और एक चीज और है भाई, देखो मैं किसी को भी बोलूँ ना, मेरा पर्पज ना, देखो मैंने किसी को ग्रुप से निकाला भी है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई। अगर कोई वीडियो देख रहा है जिसको मैंने ग्रुप से निकाला है, तो देखो ग्रुप से निकाला मैंने सिर्फ डिसिप्लिन रखने के लिए। अगर कोई फिर भी सीखना चाहता है तो भाई दोबारा ज्वाइन कर सकता है, मेरा किसी से कोई पर्सनल नहीं है भाई। आप लोग कोई मिसबिहेव करेगा, कोई स्कैमर होगा, कोई फ्रॉड करेगा, तो देखो निकालूंगा मैं, सिंपल सी बात है ना। फिर भी चलो ठीक है, कुछ आपसे हुआ है और आप फिर से चाहते हो कि मैं सीखना है मुझे, तो आप ज्वाइन भी कर सकता है। दूसरी बात, मैं किसी को भी यहाँ बोल रहा हूँ तो वो उसको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, उसके अच्छे के लिए, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है भाई किसी से भी। तो देखो आप में से काफी लोग थे, जैसे कि ये देखो, जैसे शर्मा राकेश भाई, निफ्टी में 15 मिनट में भागता घोड़ा बन रहा है क्या बुलिश साइड, बताओ अब देखो ये बात है भाई। राजू भाई कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, फिर कह रहा है भाई खुश हो गई 15 मिनट कैंडल, फिर भाई ये कह रहा है इक्वल लो लगा है, बताओ। अच्छा और देखो कितने हैं भाई यहाँ पे, आप लोग बहुत सारे बन, आज तो सर भागता घोड़ा सेटअप से निफ्टी में 36 पॉइंट चुरा लिए, वेरी हैप्पी।
मैं बताऊं इनसे होगा क्या ना, जो आप लोग ये कर रहे हो, जिन्हें 36 पॉइंट ले लिए, मैं कहता हूं यही चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। मेरी बात बहुत सीरियस लो। एक और जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था ग्रुप मेंबर में किसी ने कि कोई सेलिंग का ट्रेड वगैरह लिया होगा, तो मैंने एक बात कही थी कि आई विश कि आपको प्रॉफिट हो। मैंने कहा था आई विश आपको प्रॉफिट हो। मैं तो ये चाहता हूँ, ठीक है भाई, तुक्का भी लगा, कोई किसी का कोई गलत भी ट्रेड ले रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई तेरा प्रॉफिट हो। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि उससे ना आप स्केल अप नहीं कर पाओगे। स्केल अप क्यों नहीं कर पाओगे? आप ये समझो, आज जो क्वांटिटी ले रहे हो, कल को आपको उसकी 10 टाइम्स 50 टाइम्स क्वांटिटी भी लेनी है आपको, तब भी पैसा कमाओगे भाई। सारा गेम किस चीज का है? कैपिटल का है। सारा गेम किसका? प्रॉफिट का है। अल्टीमेटली आज 1 लोट से कर रहा हो, कल 100 लोट से भी करेगा। तो वो 100 लोट से आप ये तुक्केबाजी कर लोगे क्या? एक बार माइंड में ये सोचो। बिल्कुल क्लियर चीजें चाहिए होंगी भाई उसके लिए। तो इसलिए मैं यहां पे क्या होगा कि मार्केट, इस टाइप की मार्केट में बार बार क्या होती है, आपके मार्केट एक बार अपसाइड गई, एक बार नीचे की साइड आई, एक बार अपसाइड गई, दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस खाती रहती है। या क्या होगा, हम खुद ही डर डर में पोजीशन हटाते रहेंगे, बिना बात ब्रोकरेज देते रहेंगे। अच्छा, मिलेगा तो यहां क्या मिलता है? 20 पॉइंट 30 पॉइंट ये पॉइंट मिलेंगे। इससे होगा क्या, आपका माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी। जब मार्केट 200-300 पॉइंट वन गो में जाएगी ना, वन गो में, वो चीज आप माइंड से मिस कर दोगे। वो आपका, क्योंकि उतना आपका विजन बनेगा ही नहीं भाई। मैंने एक चीज बोली आपको भाई, देखो अच्छा ट्रेड कर लिया, कल भी एक मैंने बढ़िया ट्रेड ले लिया था। मेरा माइंड नहीं है यहाँ पे मैं 20-30-40 पॉइंट और ये फालतू का कहीं भी पकड़ के मैं ट्रेड लूँ। अगर मेरे को 20-30 पॉइंट मिल भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं वेट कर रहा हूँ भाई, मेरे को बड़ा ट्रेड बने, बड़ा ट्रेड का सेटअप बने, लेकिन लेवल पे आए मार्केट उस पे, तो मैं वापिस से 100-200-150 पॉइंट इस टाइप से लूंगा यार। 20-20 करके जोड़ोगे और वो एक ही दिन में ले लूंगा मैं, जिसमें डर भी नहीं है, टेंशन भी नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज क्या बोलूं कि भाई ये चीजें मैंने सारी करके देखी हुई है। मैं बहुत, हर कोई चालाक बनता है, मैं क्या यार, देखो अब हर किसी ने चालाकियां की होती है कि ले लेते हैं, छोटा सा तो ले लेते हैं, दिख रहा है मार्केट ऊपर से गिरी है, रेजिस्टेंस बन गया है, या कोई छोटा सा सेलिंग साइड का मार लेते हैं, ठीक है। सारी बात ये सब करके देखा हुआ यार। पता है इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ, आपने सब देखा हो। अल्टीमेट रिजल्ट इसका प्रॉफिट नहीं है कभी भी, इसका अल्टीमेट प्रॉफिट नहीं है कभी भी। एंड रिजल्ट इसका लॉस, या बेशक आप चाहे देख लो, ब्रोकरेज चेक कर लेना, अपने रिजल्ट चेक कर लेना, एंड रिजल्ट ये चिंदी चोरी का हमेशा लॉस ही होगा इस मार्केट में। इतने इजीली मार्केट नहीं जीतने देती यार। कैसे 5% लोग ही प्रॉफिट में? सोचो आप, 100 में से 5 लोग सिर्फ प्रॉफिट में। इतना टफ कंपटीशन है कहीं? बहुत टफ कंपटीशन है भाई। वो क्यों है? सारी दिमाग की लड़ाई है यहां। खुद को खुद से लड़ना है आपको, अपने माइंड से लड़ना है। किसी से लड़ाई नहीं है आपकी, किसी से कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। दुनिया चाहे कोई यहाँ पे दिन के 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, आपका उससे भी कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है। अपनी ग्रीड को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, वेट करनी है। वेट पूरा पूरा दिन, आपके पास कोई काम नहीं है बट आपको वेट करनी है। आप सोचोगे पूरा दिन खाली क्या करूंगा, यही तो है। क्या पता 2 दिन और ना मिले ट्रेड, बट जब मिलेगा तो बढ़िया मिलेगा, वन साइडेड मिलेगा, पूरे पिछले 2-4 दिन का एक साथ हो जाएगा। तो ये समझो बात भाई। अब ये देखो, अब पूरा दिन ये मार्केट, ये है वो स्पोर्ट, ये है कल की स्पोर्ट। यहां पूरा दिन आप क्यों ट्रेड लोगे? अच्छा, एक क्वेश्चन और था, जैसे जो अभी मेरे को याद आ गया, पूछा था कि 24,700 या कुछ 800 क्या था? एक सेकंड में क्वेश्चन देखता हूँ भाई। एक सेकंड। हाँ, करूंगा डिस्कस। ये क्वेश्चन है वो ना सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये जो 700 का लेवल था, इसको हमें सेलिंग एरिया कंसिडर क्यों नहीं करना चाहिए? देखो 700 का लेवल है, वो सेलिंग एरिया क्यों नहीं करना, ये 700 का एरिया है ना, सेलिंग क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए भाई? देखो मैं आपको इसकी भी साइकोलॉजी एक बार समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, मान लीजिए मार्केट यहां से गिरती गिरती आ रही है, ठीक है। ये एक, देखो एक दिन का है, ये एक दिन की कैंडल्स है, ये इसका हाई ये लगा है ना, नेक्स्ट डे का हाई ये लगा, देख रहे हो? उससे नेक्स्ट डे का हाई ये लगा, जो मार्केट गैप अप हुई थी न्यूज की वजह से, लेकिन इसने डे हाई क्रॉस नहीं किया है। नेक्स्ट डे का हाई है, देखो डे हाई क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। नीचे आके मार्केट नेक्स्ट डे का हाई ये है, डे हाई क्रॉस नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे का हाई है, डे क्रॉस। अब देख रहे हो, जब मार्केट गिर रही है तो क्या स्ट्रक्चर में मार्केट चल रही है, देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, कोई भी प्रीवियस डे का हाई नहीं निकला है।
यहां पहली बार क्या हुआ है, पहली बार इसका डे हाई था ये डे हाई, ये कल ये डे हाई निकला है, एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। पहली बार क्या हुआ है, ये जो लो है इसके ऊपर मार्केट ने एक हायर लो बनाया है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट इसके नीचे नहीं है पहली बार। एक चीज यहां से पता क्या लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक बार के लिए बेरिशनेस मार्केट से दूर हुई है। दूसरी बात, एक बड़ा फॉल आ चुका है, एक बड़ा फॉल आ चुका है, तो आप हर जगह पे अब यूं 1000 पॉइंट मार्केट गिरी है, 100 पॉइंट गिरते ही आप मार्केट में सेलिंग मत ढूंढो, क्योंकि मार्केट तो यूं ही चलेगी, 100 गई है वापस 40-50 आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर यूं आएगी। तो आप ये मत बोलो कि यार इस लेग पे मैं क्यों नहीं ट्रेड करूं, क्योंकि ये इतना बड़ा गिर चुकी है। ओवरऑल देखो हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखो कितना गिरी है, तो इसका कम से कम कुछ 50-60% कुछ कोई रेजिस्टेंस लेवल उसके पास तक तो आने दो। ये रीजन है, कुछ रीजन और मैं एक रीजन और बताता हूं आपको। यहां आप क्यों नहीं करोगे, क्योंकि द प्रीवियस डे का ये जो लो यहां है भाई, मार्केट प्रीवियस डे के लो के ऊपर ट्रेड कर रही है भाई। बायर होगा कोई तभी तो मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई निकाला है, तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्यों ट्रेड करोगे आप सेलिंग साइड में? है तो मार्केट में बायर सेलर ही मार्केट को चला रहा है भाई, आप यहां से सेलर बने हुए हो, लेकिन बायर यहां बैठा हुआ है। पहली बार मार्केट में आया है बायर, एक दिन का हाई निकाल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो आप यहां पे क्यों ट्रेड करोगे जब इमीडिएट सपोर्ट आपके बिल्कुल पास में ही है? इसीलिए मैंने कही थी कि या तो इसके पास भाई होल्ड करे मार्केट, रेंज बना के, रेंज बनाने से होगा क्या साइकोलॉजी कि भाई सेलर आके इसके पास होल्ड किया हुआ है, बायर में नहीं है स्ट्रेंथ जो इसको वापस भगा दे, समझ रहे हो? और फिर ब्रेकडाउन आ गया तो इसका मतलब जो बायर था वो हट गया, बायर के स्टॉप लॉस चले गए, तब ब्रेकडाउन होता तो हम ट्रेड करते फिर यहां तक। इस वजह से यहां पे सेलिंग नहीं करनी है भाई। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो यही चीजें हैं भाई। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपने ट्रेडिंग एरियाज मार्क किया करो, बहुत जरूरी है। और हाई टाइम फ्रेम देखिए, जब इतना बड़ा फॉल आ जाए ना, तो आप लोग ना ट्रेड भी फिर बड़े टाइम फ्रेम का करो। जब इतना बड़ा फॉल है मान लो, और डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स निकालो। 5 मिनट में लेवल्स मत निकालो, 5 मिनट में तो बेरिश मार्केट है, जगह जगह रेजिस्टेंस दिख जाएगा अब आपको। बट अब वो रेजिस्टेंस का टाइम जा चुका है, वो टाइम तब तक ही था जब मार्केट यूं चल रही है, यूं चल रही है। जैसे ही मार्केट ने यूं करके और ये स्ट्रक्चर बनाया, एक ये हाई क्रॉस किया मार्केट ने, और इस लो के नीचे लोअर, एक और लोअर लो नहीं बना, तो समझ लो एक बार स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो तब आप शांत हो जाओ। अब यहां था ये मजे वाली चीजें, ये थी आंख बंद करके बैठने वाली, अब शांत हो जाओ यहाँ पे। और बायर को तो मतलब ही नहीं है भाई, बायर को तो ऐसी जगह पे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर। अब बात आएगी कि लास्ट में देखो, पहली बात तो चलो ट्रेड तो कुछ होना ही नहीं है, लास्ट में आई है तो वैसे भी तो इसमें तो कुछ ट्रेड तो है ही नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये सिंपल क्या हो सकता है भाई, अब बताओ क्या हो सकता है। मार्केट क्लोजिंग से पहले रिटेलर तो होगा नहीं यहाँ पे जो मार्केट को नीचे लाया, और सोचो मेरी बात, क्योंकि इस टाइम पे कोई बड़े प्लेयर ने या तो यहाँ पे पोजीशंस बनाई होंगी भाई, कि वीकेंड पे कोई न्यूज आ जाए और चला, कुछ भी हो सकता है, कोई पोजीशन बनाई होंगी, कोई पोजीशन एग्जिट हुई होंगी, इस टाइप का कोई सीन नहीं। ये कोई वो नहीं है कि आज के दिन की ट्रेडिंग वाली चीज नहीं है ये, तो ये इसको कुछ नहीं कंसिडर करेंगे हम। दूसरी बात अब क्या है, मार्केट इस लो को जब तक होल्ड किए हुए तब तक हमारे लिए सेम ही कहानी है, सेम ही कहानी है ये तब तक भी। अभी तक बीरिशनेस इसके जो नीचे आएगी वो ना, जो भी बीरिशनेस आएगी इसके नीचे ही आएगी। हमें हमें हमारा व्यू वही है अभी भी। हमारा व्यू तभी चेंज होता जब ये आज की स्पोर्ट को मार्केट होल्ड करके और दिन में ब्रेक डाउन करवाती, तभी हम ट्रेड ले पाते इसमें। यही है भाई। अच्छा, ये अगर अपना ये टेलीग्राम चैनल किसी को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई, फ्री चैनल है, पूरी स्टडी यहाँ आपको मिल जाएगी। अच्छा भाई, आप लोग जो कमेंट करते हो बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ भाई, और सबके मैं रिप्लाई देने की ट्राई भी करता हूँ। सो बहुत अच्छी बात है भाई, बताया करो, अपना एक्सपीरियंस बताया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, प्लस साथ में मुझे पता भी लगता है कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे आप लोगों ने यहाँ कमेंट किया है, तो मैं वही चीज़ें आपको बता पाऊंगा फिर कि आपकी गलती कहाँ है। ये सारी चीज़ें हैं भाई। चलो अच्छा, देखो ये कुछ स्टॉक, स्विंग स्टॉक्स जो कल शेयर किए थे भाई, ये 2 स्टॉक ना, एनटीपीसी पावर बहुत अच्छे चल रहे हैं दोनों, और अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई। बीईएल देखो, ये कल ही मैंने आप लोगों के साथ स्विंग स्टॉक शेयर किया था, 4-5% अप ये भी है, तो ये भी अच्छा चल रहा है। ये भाई बायर्स, मैंने कहा अपने लालच पे काबू रखो भाई, मार्केट से दूर रहना सीखो भाई, सीखो इस चीज को ना।
आज भी काफी लोग मतलब, लेकिन मतलब लगे पड़े थे भाई। बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। आप लोग इस चीज को चेंज करो, अपने ट्रेडिंग एरियाज को मार्क करो। आप छोटी सोच मत रखो यार कि 15 पॉइंट लेने, 10 पॉइंट लेने, 5 मिनट में पॉइंट, बहुत छोटी सोच मत रखो। स्केल अप नहीं कर पाओगे। अब जो लोग 2 साल से लगे होंगे आज भी, वो सोचो एक बार, वो वहीं पे होंगे, नहीं कर पा। स्केल अप के लिए आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए माइंड में कि मेरे को यहीं से ट्रेड करना है, यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगी, हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। 5-15 मिनट का गेम नहीं है भाई ये, समझो मेरी बात को। चलो बाकी बताना मुझे। अच्छा ये आपको कुछ वजह से हमने स्टॉक्स थे, अच्छा देखो रिलायंस का मैंने क्यों बोला था भाई आपको, देखो मैंने आपको रिलायंस के लिए बोला था ना कि भाई रिलायंस टूट सकता है। रिलायंस टूटेगा क्या पूछा था मैंने आपसे, बोला नहीं था भाई, सॉरी। तो देखो क्या हुआ रिलायंस ऊपर से, देखो इसमें सिंपल क्या, आप खुद देखो यार, मार्केट में सब बुलिश 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 है, न्यूज वाले सब बुलिश बुलिश कर। आप मेरे को एक बात बताओ, ये लास्ट स्विंग था, देख रहे हो, हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये लास्ट स्विंग है, सीधा गिरा है, बाउंस नहीं आ सकता क्या। और जब बाउंस आया इसके आसपास, तब मैंने ये कहा कि यहाँ से वापस ये सेलिंग साइड टूट सकता है। क्या बड़ी कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी थी भाई। फर्क इतना है कि मैं हायर टाइम फ्रेम देखता हूं, मैं हायर टाइम फ्रेम देखता हूं। फर्क ये है, देखो ये हाई लगा था, नीचे आया, ये लोअर हाई बना था, तब मैंने कही थी यहाँ कहीं कि भाई टूट सकता है, तो वही हुआ देखो ये। फिर देखो एयरटेल का, मैंने आप लोगों को एयरटेल के लिए भी बोला था कि भाई एयरटेल का चार्ट देख लो भाई 15 मिनट्स में। मैंने कहा भाई ठीक है, एयरटेल देखो आप लोग क्या हो रखा है, देखो एयरटेल में भाई, इसका स्ट्रक्चर भी इरिस है, वीकली में डेली में देखो आप, स्ट्रक्चर भी इरिस है, सब कुछ भी इरिस है। मैं सिंपल क्या करना है, भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है भाई। मैंने कहा ना, जो गधे हैं उनको गधों की तरह ट्रीट करो, और जो घोड़े हैं उनको घोड़ों की तरह देखो। इसने क्या किया, ये होल्ड किया, ब्रेक डाउन आया था यहाँ पे, उसके बाद देखो ये करके टक से नीचे बढ़िया मुंह दिया इसने, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें हैं भाई, आप लोग ध्यान दो। देखो मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है यार, उलझो मत यार। हायर टाइम फ्रेम देखो, बड़ा व्यू रखो रोज। एक यार ये बीमारी है, इस बीमारी से दूर हो कि डेली ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करना है। इस बीमारी से पीछा छुड़ाओ, मेरी बात मान लो, सब के सब बहुत बढ़िया करोगे अगर इस बीमारी से पीछा छुड़ा लिया तो। बहुत क्लियरिटी रखो माइंड में। चलो बताना मुझे कैसी लगी वीडियो। बाकी वीकेंड वीकली एनालिसिस वीडियो आएगी, उसमें डिस्कस करेंगे और क्या होगा आगे। ठीक है, अभी वीकेंड अपना एंजॉय करो। धन्यवाद।